नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं हूं पुनीत मिश्रा। एक बर्फ सी जमी रहे दीवारों आम बाम पर, एक आग मेरे कमरे के अंदर लगी रहे। जब सर्दी एहसास से उतरकर खबर बन जाए, जब सर्दी नाम पूछ जाए, तब कीजिए यकीन कि सर्दी सितमगर हुई जाती है। शीत लहर की चपेट में मध्य प्रदेश, एमपी के 7 प्रमुख शहरों में 10 डिग्री से नीचे तापमान पहुंच गया है और अगले 48 घंटों में कोल्ड डे घोषित होने के आसार बन रहे हैं। तो कैसे सितमगर हुई है सर्दी, आइए जरा देखते हैं और आपको दिखाएंगे कि एमपी के कौन से इलाके हैं जहां पर सितमगर हो चुकी है सर्दी। अगले 18 मिनट में आपको बताएंगे कि कौन सी जगहों पर जाने से बरते हैं एहतियात, कहां अगले 7 दिन और नीचे पारा चला जाएगा और कहां बनी रहेगी सितमगर सर्दी। पचमढ़ी में 2 डिग्री से नीचे जाता पारा, ग्वालियर में 4 परत की पारे की चाल, खजुराहो में 3 डिग्री तापमान। एमपी में शुरू हो चुका है कड़ाके की सर्दी का दौर और आने वाले दिनों का पूर्वानुमान कि अभी और गिरेगा तापमान। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाएं और जोर दिखाएंगी। एमपी के ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और मध्य के इलाकों में रहने वालों की मुश्किलें बढ़ाएंगी। ठंड में ये दिक्कत हो रही है, बस थोड़ा सा सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ठीक है। हवाएं ज़्यादा ठंडी हैं, लेकिन ठीक है। अब आना है, हवाएं चल रही हैं, ज़्यादा चल रही है। बच्चों के लिए बहुत परेशानी हो रही है। स्कूल का टाइम जल्दी है तो उसको चेंज करना है, वो बेहतर है। तो कुहासे में जागती सुबहें, सर्द हवाओं में लिपटी शामें और धूप के पीछे पीछे भागती दोपहरें, मौसम के नए तेवर के असर है ये कि जिनकी बदौलत मौसम की रंगत ही नहीं, आम आदमी की जिंदगी भी बदल गई है। राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं ये। देर से शुरू हो रही है सुबह की सैर। बच्चों के स्कूल का टाइम बदल गया तो राहत कि अब धूप निकलने के बाद बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन मौसम का बदला रुख, जोर पकड़ता जाड़ा सवाल तो पूछ रहा है। यहाँ पे बहुत ठंड पड़ रही है और स्कूल जाने में हम लोगों को समस्या होती है। सुबह से हम लोगों को उठना पड़ता है, नहाना पड़ता है, इसलिए हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। बच्चे उठ भी नहीं पाते हैं, बच्चों के माँ बाप भी नहीं उठ पाते हैं और यहाँ तक भेजने में और यहाँ तक बच्चों को आने में कितनी देर लगती है। अब एमपी के प्रमुख शहरों के तापमान के साथ अंदाजा लगाइए कि कहां सर्दी का सितम बना रहने वाला है। भोपाल में न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस, इंदौर में 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, ग्वालियर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के आसपास रहा तो खजुराहो में 3 डिग्री पर पहुंचा पारा। बैतूल में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस तो पचमढ़ी में कोल्ड डे घोषित होने की संभावना बन रही है, 2 डिग्री तक पहुंचा पारा। भोपाल में बीती रात मौसम की सबसे सर्द रात रही। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं के साथ तापमान गिरने का ये दौर अभी जारी रहने वाला है, यानी एमपी में सितमगर बनी रहेगी अभी सर्दी। ग्वालियर में सुशील कौशिक, खजुराहो में सुनील उपाध्याय और भोपाल में रंजना दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो सर्दी कितनी सितमगर हो गई है, इस रिपोर्ट के माध्यम से आपने देखा। और क्या ये ठंड फिथाई तूफान का असर है या हमेशा की तरह उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाएं इस सर्दी को सितमगर बना रही हैं? हमारी संवाददाता रंजना दुबे ने मौसम वैज्ञानिक पीएन बिरवा से बातचीत की इस पूरे मुद्दे को लेकर। सर्दी की चपेट में और शीतलहर लोगों को कपकपा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक पीएन बिरवा है, उन्हीं से जानते हैं। सर, प्रदेश में तेज सर्दी पड़ रही है, उत्तर भारत से सर्द हवाएं हैं, क्या उसका असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल उनका असर है। जब भी एक नॉर्थ इंडिया में क्या बर्फबारी होती है, जम्मू कश्मीर या दिल्ली साइड, शिमला साइड, जब भी बर्फ़ गिरती है यहाँ पे क्या उत्तरी हवाएं चलती हैं, तो जिससे कि क्या ठंड का प्रकोप शुरू हो जाता है यहाँ पर। ग्वालियर, चंबल, ये नॉर्थ एमपी बोलिए, दतिया, ग्वालियर, चंबल, खजुराहो, है ना, तो इस साइड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। जी सर, अभी पचमढ़ी की बात कही जाए तो पचमढ़ी में 2 डिग्री तापमान पहुंच गया है, खजुराहो में 3.1 टेम्परेचर पहुंच गया है और भी ज़्यादा यहाँ पर तापमान में गिरावट हो सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड का एहसास भी हो रहा है। दिसंबर में इस बार 2 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया है। जी हाँ, दिसंबर में सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं ठंड पड़ी है इस समय। इससे पहले इतनी क्या बोलते पड़ी नहीं थी, तो ये मतलब ये बोलना चाहिए कि एक्सट्रीम पड़ गई है।
हाँ, कोई सिस्टम अभी थे सिस्टम, अब क्या सिस्टम चले गए हैं। जो WD जो बना हुआ था वो ईस्ट जम्मू कश्मीर चला गया है, मतलब यहाँ से निकल चुका है थोड़ा। तो अब थोड़ा सा टेम्परेचर हल्का सा है ना, थोड़ा इंक्रीज होगा धीरे धीरे। कोल्ड डे कहाँ पर हो सकता है? कोल्ड डे जैसे मालाज खंड में गया था, नरसिंहपुर गया, सिवनी गया है, राजगढ़ गया है, मतलब हाँ नौगांव दतिया साइड भी टेम्परेचर बहुत गिरे हैं। तो क्या यहाँ पे शीतल दिन रहे हैं। और पचमढ़ी में भी गिरा है टेम्परेचर। और शीतल दिन तो यहाँ रहे हैं। और क्या बोलते हैं, जो शीत लहर जो चली है वो शाहजहाँपुर साइड, मतलब नॉर्थ इंडिया में ही चली है, आप ये समझ लीजिए। तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब जो तापमान है या फिर जो शीतलहर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो राहत कब तक कही जाए मिलेगी लोगों को, क्योंकि फिताई तूफान भी कह रहे हैं कि वो अब थोड़ा कमज़ोर पड़ गया है, तो उसका असर भी मध्य प्रदेश में कम हो गया है। उसका मतलब उसका तो असर ख़त्म जैसे ही हो गया है। तो अब थोड़ा सा हल्का टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ज़्यादा हाँ हल्का सा बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। अब अभी 1-2 दिन तक यही हाल अभी 1-2 दिन तो यही हाल रहेंगे जी। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक हैं जिनका यही कहना है कि जो फिताई तूफान भले ही कमज़ोर पड़ गया है, लेकिन जो उत्तरी भारत में सर्दी पड़ रही है उसका असर ज़रूर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। और फिलहाल जो 1 से 2 दिन हैं, 2 से उसमें जो है तापमान में हल्की सी गिरावट होगी, लेकिन फिलहाल जो ज़्यादा तेज़ अगर सर्दी से राहत की बात कहें तो वो फिलहाल अभी लोगों को नहीं मिलने वाली। उसके लिए अभी लोगों को 3 से 4 दिन तक और इंतज़ार करना होगा। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। तो जानकार बता रहे हैं कि अभी आराम नहीं मिलने वाला 3 से 4 दिन तक। और सीधी तस्वीरें मध्य प्रदेश को उन हिस्सों की जहां पर जाड़ा जम सा गया है। ग्वालियर जहां चाय की चुस्कियों के बगैर मुश्किल हो चुका है गुजारा। टीकमगढ़ जहां पर 3 डिग्री तक पारा लुढ़क गया है। इंदौर में अलाव सहारा बने हुए हैं और झीलों की नगरी भोपाल में सूरज वक्त से आता है, लेकिन सुबहें कुछ देर से हो रही हैं। इन चारों सेंटर्स पर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और उनसे हम जानेंगे कि सर्दी का सितम कहां सबसे ज्यादा है और कहां कम है। सबसे पहले टीकमगढ़ का, क्योंकि यहां पर 3 डिग्री तक पारा लुढ़क गया, तो समझा जा सकता है कि हालात यहां पर क्या होंगे। हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं टीकमगढ़ से, राजीव क्या वहां पर हालात हैं? और पहले जो सर्दी खुशनुमा थी, लोगों को अच्छी लग रही थी, गुलाबी ठंड जिसे कहा जाता है, अब वो सितमगर साबित हो रही है। बिल्कुल पुनीत, जो सर्दी थी, जो गुलाबी सर्दी थी, अब वो सितमगर साबित हो रही है। सर्दी का असर काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहा है, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। सर्दी जो दिसंबर का महीना है वो अपनी सर्दी पूरे शवाब पर है। और ख़ास बात यह है कि नगरीय प्रशासन ने अभी तक कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं, ना ही सर्दी से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था की है और ना ही जो रैन बसेरे हैं उनमें कोई पर्याप्त व्यवस्था की है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे हम जानेंगे कि सर्दी कैसी है। आप बताएं कि किस तरह की सर्दी पड़ रही है, क्या है सर्दी का असर? देखिए, सर्दी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है और ख़ास तौर पे छोटे छोटे बच्चों को बहुत तकलीफ हो रही है स्कूल जाने में। मेरा प्रशासन से ये कहना है कि जो स्कूल का टाइम है उसको करीब 1 घंटा बढ़ाया जाए आगे, जिससे बच्चों को स्कूल जाने में सुविधा हो। और रास्तों में अलाव जलाए जाएं, जो कि अभी बिल्कुल नहीं जलाए जा रहे, जिससे गरीब जो जनता है उसको राहत मिले। हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे सर्दी का असर कितना है, किस तरीके की सर्दी पड़ रही, क्या चाहते हैं आप लोग, किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए? बहुत सर्दी पड़ रही है, गाँव में तो और बहुत दिक्कत है बच्चों के लिए। कुछ अलाव की जरूरत है और टीकमगढ़ में हर चौराहों पे लकड़ी की व्यवस्था होना चाहिए। तो हालांकि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि नगर में अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, जो प्रशासन ने अभी तक इंतजाम नहीं किए हैं अलाव के। पुनीत, बिल्कुल राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। और चलिए अब भोपाल, इंदौर का और ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले भोपाल का रुख करते हैं, राजधानी है, यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं उन जितेंद्र से जानते हैं। जितेंद्र, भोपाल से खबर आई कि यहाँ पर स्कूलों का वक्त बढ़ा दिया गया, लेकिन जिस तरीके की सर्दी पड़ रही है और दिन भर कंपकपी बनी रह रही है, उससे तो ये लग रहा है कि ये भी वक्त जो बढ़ाया गया है ये भी कम पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे सुबह उठ भी नहीं पा रहे हैं। ये हालात हो गई। बिल्कुल, अगर बात करें तो भोपाल में जो यूथ हैं वो सर्दी का तो वेलकम कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से ये लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं, क्योंकि सर्दी का टाइम बढ़ा हुआ है, बच्चों के लिए और बुजुर्गों को दिक्कत आ रही है, मगर जो यूथ हैं वो इस सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं। बढ़िया बैठे हैं, चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से आपको अभी यहाँ पर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ठंड आ गई है, अब अच्छा फील हो रहा है। बहुत टाइम बाद आई ऐसी वाली सर्दी, अभी तो ओस भी गिरने लगी है, तो अच्छा फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। कैसा अब आपको लगता है, क्योंकि ठंड आ गई है?
ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि अब गर्मी नहीं हो रही है तो ठंडक हो रही है तो अच्छा लग रहा है। क्या लगता है कि ठंड का मौसम बाकी मौसम से अच्छा होता है? हाँ, बढ़िया चाय पीने को मिलती है ठंड के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा, और विंटर वेकेशन भी मिलती है हमें स्टूडेंट्स को 10 डेज़ की, तो अच्छा लगता है ठंड में सबको। क्या कहना है आपका कि नए ड्रेसेस भी यहाँ पर गर्ल्स के लिए रहते हैं? हाँ, काफ़ी टाइप के ड्रेसेस है। ठंड का मौसम सबसे बेस्ट लगता है मेरे को। कुछ टाइमिंग को लेकर देर तक उठना है, देर तक सोना? नहीं, काफ़ी अच्छा मौसम है ये। क्या आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? सारे मौसम में ठंडी का मौसम सबसे मेरा फेवरेट है। बस पूरे दिन सोते रहो और बस चाय पीते रहो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यूथ हैं ये इस ठंड के सीजन को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि इनके लिए लेकिन यहाँ पर ये कुछ लोग जो यूथ है वो भले ही कह रहे हैं कि पूरे दिन सोते रहो और चाय की चुस्कियां लेते रहो, लेकिन उनके लिए ये मौसम बड़ा तकलीफ दे और किसी के लिए मजा है तो किसी के लिए सजा बन गया है, क्योंकि सुबह सवेरे उठना और उसके बाद स्कूल जाना, छोटे छोटे बच्चे खासकर, भले ही वक्त बढ़ा दिया गया है लेकिन उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, बुजुर्गों के लिए परेशानी हो रही है। प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है भोपाल में? ने स्कूलों का टाइम टेबल थोड़ा बढ़ा दिया है और 9 बजे तक अब जो स्कूल्स हैं वो लग रहे हैं, मगर जो बुजुर्ग हैं उन्हें बच्चों को लेकर जाना स्कूल तक और उन्हें स्कूल से लेकर आने में ही तकलीफ हो रही, क्योंकि जो स्कूल का टाइम है वही एक थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। बाकी बच्चे हैं उन्हें सुबह सुबह नहलाकर स्कूल पहुंचाने में तकलीफ हो रही है। तो देख सकते हैं कि राजधानी में ठंड का जो है सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन की अगर बात करें तो उन्होंने ठंड से बचाव के लिए कोई एहतजाम नहीं किए हैं, ना ही अलाव की व्यवस्था की गई है। अगर भोपाल के रैन बसेरे की बात करें तो 4 बड़े रैन बसेरे हैं जहां पर लोग बाहर से आते हैं, मजदूरी करते हैं, ठहरते हैं, मगर उनको अलाव और ठंड से जो इंतजाम किए जाते हैं हर साल वैसे इंतजाम अभी तक नहीं किए गए। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन इस पूरे मामले में अभी तक लापरवाह है और शुक्र है कि अभी तक ठंड से इस मामले में किसी तरह की कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो आज भी फुटपाथ के किनारे सोने पे मजबूर हैं। बिल्कुल। और ग्वालियर में हालात क्या हैं? सुशील हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। ग्वालियर में तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है सुशील, और उम्मीद की जानी चाहिए कि इंतज़ाम होंगे। क्या इंतज़ाम है वहाँ पर? रैन बसेरे में सब कुछ इंतज़ाम किए गए हैं या स्कूलों में बच्चों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? बिल्कुल अभिषेक, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल की जो सर्दी होती है संभवतः मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कड़ाके की सर्दी इसी अंचल में पड़ती है और लंबे समय तक यहाँ सर्दी का जो असर रहता है। यही वजह है कि सुबह से लेकर शाम तक लोगों को सर्दी के मौसम में ठंड से बचने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। शाम का वक्त होते ही बाज़ारों में जो लोग निकलते हैं, आते हैं, वो ठंड से बचने के लिए चाय ज़रूर पीते हैं और आसपास के इलाकों में जहाँ अलाव की व्यवस्था होती है तो दूर दूर के मुसाफिर और जो लोग हैं वो देर रात तक यहाँ आग सेकते नज़र आते हैं। बड़े तादाद में युवा है जो यहाँ चाय की दुकान पर मौजूद है, इनसे ही जानते हैं। आप ही बताइए कि इस बार सर्दी जल्दी आई है, किस तरह की सर्दी है ग्वालियर में? बहुत तेज सर्दी पड़ रही है भाई साहब, इस बार तो हद से ज़्यादा। इतने कपड़े पहने हुए लेकिन फिर भी सर्दी बहुत लग रही है अभी भी। मुझे बताइए कि सर्दी जो है लगातार शीतलहर चल रही है, तो किस तरह से आप लोग बचाव का इंतजाम करना पड़ता है सर्दी से? टोपा, जैकेट्स, ग्लव्स वगैरह पहन के निकलना पड़ता है। बाइक चलते हैं तो बाइक पर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इतनी ठंडी हवा चल रही है कि मतलब यहाँ तो बड़ा मुश्किल से खड़े हो पा रहे हैं, चाय का सहारा ले रहे हैं। अरे छोटे बच्चों के स्कूलों का समय भी बदल दिया गया है, तो किस तरह की सर्दी और क्या लगता है इस बार सर्दी का रिकॉर्ड टूटेगा? देखिए, बड़े तो फिर भी सर्दी के लिए प्रिकॉशंस ले लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के साथ में बड़ी प्रॉब्लम आती है। उन लोगों को सुबह सुबह स्कूल भेजना, फिर उसके बाद में पूरे दिन फिक्र रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि सर्दी की वजह से तबीयत ख़राब ना हो जाए। तो सर्दी वाकई बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अभिषेक, सर्दी जो है ग्वालियर चंबल अंचल में बच्चों के लिए ज़्यादा घातक साबित होती है। यही वजह है कि प्रशासन ने भी इंतजाम के तहत 7 बजे लगने वाले स्कूलों का समय 9 बजे कर दिया है और लोग रैन बसेरों के क्या हालात है? मैं पुनीत आपसे मुखातिब। बिल्कुल, देखिए रेन बसेरों की बात करें तो रेन बसेरे भी करीब 1 दर्जन रेन बसेरे ग्वालियर शहर में है। प्रशासन का हालांकि ये दावा है कि रेन बसेरों पर इंतजाम पूरी तरह से है, लेकिन उनकी भी पड़ताल की जाए तो कई इलाकों में रेन बसेरों में इंतजाम पूरे नहीं है। हालांकि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अस्पताल के इलाकों में जो रेन बसेरे हैं वहाँ ज़रूर माकूल इंतजाम है, लेकिन अंचल के जो आसपास के रेन बसेरे हैं वहाँ ज़रूर व्यवस्थाएं जिस तरह की होना चाहिए उस तरह की व्यवस्था फिलहाल नज़र नहीं आती है। अभिषेक, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। इंदौर का रुख कर लेते हैं। विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, इंदौर की अगर बात की जाए तो बाकी शहरों से यहाँ का तापमान, जो न्यूनतम तापमान है वो थोड़ा सा ज्यादा है, 8 के करीब यहाँ पर है।
तो बाकी जगहों से तो फिर भी स्थिति ठीक है, लेकिन फिर भी दिन भर शीतलहर का प्रकोप जो लोगों पर पड़ रहा है, कैसे सर्दी से निपट रहे हैं, कैसे सर्दी से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं लोग? जी हाँ, बिल्कुल पुनीत, जिस तरह से सामान्य तौर पे इंदौर का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा सर्दी का नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर निमाड़ जो क्षेत्र है वो ठंड से काफ़ी प्रभावित रहता है। मालवा में इतना ज़्यादा असर नहीं देखने को मिलता। बावजूद इसके बीते 4 दिनों में पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। बताया गया है कि जो पिछले 3-4 रातें जो गुजरी हैं वह लगातार 10 डिग्री से नीचे पारा गया है और ये पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड टूटा। इससे पूर्व में 11 साल पहले ऐसा रिकॉर्ड यहाँ पे दर्ज किया गया था। इसलिए नगर निगम के दावों के अनुसार कई जगह अलाव की व्यवस्था की गई है, जो कि रात में कर दी जाती है। लेकिन बावजूद इसके एक बड़ी जिम्मेदारी जो होनी चाहिए उसमें लापरवाही देखने को ये मिली कि कई ऐसे रैन बसेरे हैं जो आज भी ताले की गिरफ्त में है। चूंकि ऐसे वक्त में होना चाहिए कि खुले में कोई भी ना सोए, निगम की जिम्मेदारी होती है कि लोगों को वहाँ से पिक करके और रैन बसेरों में पहुंचा दिया जाए ताकि वो लोग सुरक्षित भी रहे और ठंड से बचे भी रहे। बावजूद इसके कई रैन बसेरे आज भी ताले की गिरफ्त में है। तो ये कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि निगम का लच्चर रवैया हो सकता है रैन बसेरे के मामले में। वहीं छात्रों को सहूलियत देने के लिए इंदौर जिला कलेक्टर ने जरूर समय में तब्दीली कर दी है। सुबह 8:30 बजे के बाद और 9 बजे के बाद स्कूलों का समय कर दिया गया। हालांकि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा उसका अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि 6 बजे 7 बजे के बच्चे सामान्य तौर पर पहले भी घर से निकलते थे, वही वक्त लगभग अभी भी होता है। तो सर्दी के मौसम में ऐसे में बच्चों को तैयार होकर जाना अभी भी बड़ा हैरानी वाला। लेकिन विकास, इस सब के बीच इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर बड़ा खान पान का शहर माना जाता है, और खान पान से कैसे सर्दी को दूर भगा रहे हैं इंदौर के लोग, ये भी बताएं थोड़ा। जी हाँ, जिस तरीके से खान पान के मामले में बाजार अक्सर गुलजार देखे जाते हैं, तो वो साफ तौर पे अभी भी वैसे ही बाजार गुलजार देखने को मिलते हैं, चाहे यहाँ का 56 बाजार हो या यहाँ का सराफा बाजार हो। हम शाम के बाद से चाट चौपाटी सजना शुरू होती है और देर रात तक उसका असर देखने को मिलता है। हालांकि निगम का दावा है और निगम ने हालांकि उसकी कुछ व्यवस्था भी की हुई है। कई जगहों पर खाने पीने वाली जगहों पर अलाव के कुछ इंतजाम किए हैं, जहाँ पे जो लोग अक्सर वहाँ पहुँचते हैं। कई बार अक्सर ऐसा भी होता है कि बाहर से भी लोग पहुँचते हैं, जबकि अभी पिछले 3 या 4 दिन की अगर हम बात करें तो जहाँ पे जो पारा रात का कई बार काफी न्यूनतम जा चुका है। बावजूद इसके खान पान के बाजार लगातार गुलजार देखे गए। अलाव की व्यवस्था के माध्यम जरूर लोगों ने अपनाया, लेकिन बावजूद इसके खान पान के बाजार गुलजार थे और अभी भी बाजार गुलजार देखे जा सकते हैं। पुनीत, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जितेंद्र भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जितेंद्र शुक्रिया। ग्वालियर से सुशील हमारे साथ जुड़े हुए थे, सुशील आपका भी शुक्रिया। विकास आपका शुक्रिया। और टीकमगढ़ से राजीव हमारे साथ जुड़े हुए थे, राजीव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर्दी सितमगर साबित हो रही है और लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से इस सर्दी से बचाव करने में जुटे हुए हैं। इंदौर का जब हम जिक्र कर रहे थे तो इंदौर खान पान के लिए मशहूर है और यहाँ पर कई सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जिसको खाकर लोग सोचते हैं कि सर्दी दूर भागेगी। ख़ास तौर पर ये मौसम सर्दियों का मौसम होता है, गजक का होता है, और मध्य प्रदेश के कई सारे इलाके ऐसे जहाँ पर गजक खाकर लोग सर्दी से निपट रहे हैं या सर्दी से मुकाबला कर रहे हैं। और ये अभी 2-3 दिन तक जो मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं उनके मुताबिक 2-3 दिन तक ऐसे ही हालात बने रहने वाले हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके तापमान बढ़ता जाएगा, लेकिन फिलहाल तो स्थिति यही रहने वाली है। तो आप भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहिए। इस खास प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।